कण के हर कण कण के शंभू साहस है तुमसे, हर रण में है हर रण में शंभू तुम रचयिता हो। कण कण के हर कण कण के शंभू साहस है तुमसे, हर रण में है हर रण में। तुम्हें न कैसे जानू मैं, तुम जनक जीवनी मेरी के। अब तो लो अवतार विनाशी, पाप बढ़ चला पृथ्वी पे। पापी लूट गए सब घड़े भी, पाप के फूट गए शंभू। प्रभु जो तुम ना आए हाहाकार मचेगा सृष्टि पे। शास्त्र कलाओं में निपुण निपुण हो तुम, श्रृंगार सूरत में समस्त पृथ्वी रथ है तुम्हारा। तुम हो विराजे लाखों जगत में, शंभू तुम रचयिता हो। कण कण के हर कण कण के शंभू साहस है तुमसे, हर रण में है हर रण में शंभू तुम रचयिता हो। कण कण के हर कण कण के शंभू साहस है तुमसे, हर रण में है हर रण में। तो शुरू किया जाए। सर मुझे आदेश दिया जाए, शुरू करूं? सर स्टार्ट कीजिए। थैंक यू और थैंक यू। सर्वप्रथम जो है, जो हमारे कुलदीप सर यहाँ के मामा जी, और अपने दिव्या मैम का सासू माँ जो देहांत है, उनका शोक सभा आयोजित कर देंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के तत्वाधान में मिस्टर केरी प्रतापन सर और शीना मैम की प्रेरणा से आज अर्निंग ईगल इंडिया के सायंकालीन सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन है, स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हमारे गुरुदेव के द्वारा अभी विदित हुआ है कि हमारे गुरुदेव के मामा श्री और हमारी बहन की सासू माँ का गौलोक गमन हो गया है, जिसके शोक में सर्वप्रथम हम आप सभी 1 मिनट का मौन धारण करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि इन दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को इतनी शक्ति दें कि वो इस हृदय विदारक शोक ग्रस्त परिवार को वो शक्ति प्रदान दें कि वो इस हृदयघाती समय से पार हो सकें और उनका ऐसी समस्याओं से सामना कर सकें, इतनी शक्ति दे प्रभु। तो मैं आप सभी के लिए शुरू करता हूं। ओम शांति। ओम शांति शांति। ओम
तो चलिए दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हुए आज दोस्तों आज का सेशन बहुत ही शानदार होने जा रहा है क्योंकि ये ईगर अर्निंग ईगर अर्निंग के बैनर तले हमारे गुरुदेव कुलदीप सर और राम लखन सर, विश्वजीत सर, नाग सर और हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर सभी ग्रेट लीडर जो आज हम सबके सामने जो पाठ रखते हैं, वो एक ऐसा शानदार पाठ रखते हैं दोस्तों कि हम अपने जीवन को बिल्कुल सफल बना सकते हैं, अपने अपने आप को परिपक्व बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ वो शिक्षाएँ दी जाती हैं, हर तरह की शिक्षा। आपको जीवन में जिस मोड़ पर जिस प्रकार की शिक्षा मिलनी है, ऐसी हर प्रकार की शिक्षा मिलती है यहाँ पर। तो दोस्तों ऐसे गुरुकुल की सभा में जो अभी नहीं आए हैं साथी, उन सभी को एक बार उन्हें बुलाइए क्योंकि आज का सेशन बहुत ही शानदार होने जा रहा है। तो सर्वप्रथम आज आज के सेशन में होस्टिंग का पार्ट निभाने के लिए आज का होस्ट आप सबका दोस्त मैं अरविंद चतुर्वेदी, आप सभी का सायंकालीन सभा में पुनः हार्दिक गहराइयों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं दोस्तों। सो मोस्ट वेलकम, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों चलते हैं सर्वप्रथम गणेश वंदना, क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले हम गणेश वंदना करते हैं। तो पहले तो ये मनाऊं गजानन, पहले तो ये मनाऊं, चरणन शीश झुकाऊं गजानन, पहले तो ये मनाऊं। हर रिद्धि सिद्धि के तुम दाता हो, रिद्धि सिद्धि के तुम दाता हो, लड़ुअन भोग लगाऊं गजानन, पहले तो ये मनाऊं, पहले तो ये मनाऊं गजानन, पहले तो ये मनाऊं। गुरु पित माते और बड़ों को, गुरु पित माते और बड़ों को, चरणन शीश झुकाऊं गजानन, पहले तो ये मनाऊं, पहले तो ये मनाऊं गजानन, पहले तो ये मनाऊं। तो श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। तो सर्वप्रथम दोस्तों आज की सेशन की शुरुआत हम उन महान आत्माओं को प्रणाम करते हैं, उनकी प्रेरणा से आज हम सभी हाई रिशियन उस स्टेज पर हैं जिसे कहते हैं कि लाइफ चेंज अपॉर्चुनिटी। ये पास्टिक हमारे आपके लिए वो उपलब्धि है, गुरुकुल में आकर के हम आप वो सब सीखते हैं जो हमारे आपके जीवन में हम आपने कहीं सीखा नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे साथी होंगे, कई बातों से अनभिज्ञ हो रहे होंगे जो यहाँ आके सीखी हैं। तो ऐसे केडी प्रतापन सर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, शीना मैम को बारंबार प्रणाम करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको वो शक्ति दें, तो इनको वो एक भरोसा दिलाएं कि हम सभी हरिचियन आप सभी के साथ लगे हुए हैं। आपका विश्वास हम डिगने नहीं देंगे, हम कदम कदम आपके साथ लगे हुए हैं। तो ऐसे केडी प्रतापन सर और शीना मैम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और इस गुरुकुल के रचयिता
गुरुदेव, कुलदीप सर और हमारे राम लखन पटेल सर और हमारे और बड़े-बड़े ग्रेट गुरुओं को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और अपनी मातृ शक्तियों को, मातृ बहनों को, अपनी बहनों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। और आज के जितने भी हमारे को-होस्ट साथी हैं, उन सभी का मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और आप सभी के माता-पिता के चरणों को प्रणाम करते हुए अपने माता-पिता को प्रणाम करता हूँ कि जिनकी वजह से आज हमें ये स्वरूप मिला। और आज हम गुरुकुल में अपनी उपस्थिति देते हैं। हम एक हाइरिचियन होने का एक प्रमाण देते हैं। तो चलिए दोस्तों, पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम सबके बीच में हमारे एक ऐसे ट्रेनर, हमारे ग्रेट गुरु आने वाले हैं, जो हम सबके सामने अपने वचनों से हम सबको अनुग्रहित करेंगे। उनके लिए 2 लाइन कहना चाहूँगा कि पानी से प्यास ना बुझी, तो मैं खाने की तरफ चल निकला। कि पानी से प्यास ना बुझी, तो मैं खाने की तरफ चल निकला। सोचा खुदा से तेरी शिकायत करूं, पर खुदा भी तेरा ऐसे निकला। ऐसे ग्रेट गुरु कुलदीप पुंडरीक सर गुरुदेव को मैं बारंबार प्रणाम करते हुए उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर आए, आप आए, पैनल पर आए और आप पैनल को सुशोभित करें सर। प्लीज वेलकम वेलकम सर। गुरुजी, Most वेलकम, मोस्ट welcome, most वेलकम। welcome, Guru sir. Most welcome. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मेरी वॉइस क्लियर है सर? जी बिल्कुल सर। जी। मुंशी सर, कोई बचा हुआ है तो कॉल कर लीजिए प्लीज, क्योंकि आज का सेशन कुछ अलग होने वाला है Yes, और मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे ग्रेट साथी रह जाए, सेशन से वंचित रह जाए। जी सर, तो जी सर। नमस्कार साथियों, समय काफी हो गया है, 9:11 से ऊपर हो गए हैं। तो सर्वप्रथम तो परमपिता परमेश्वर का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए नमन वंदन करते हैं साथ आप सभी की तरफ से और अपनी तरफ से, और हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर के.डी. प्रतापन सर एंड हमारी ग्रेट माता शक्ति सरीना मैम का कोटि कोटि नमन वंदन। साथ साथ आप सभी मेरे प्रियजन, सभी माता शक्तियां, आप सभी का भी नमन वंदन साथियों, क्योंकि आप अपना कीमती समय देते हैं और हमेशा हमेशा बने रहते हैं। तो नमन वंदन आपका भी बनता है साथियों, क्योंकि कहते हैं ना कि समर्पण और समय दोनों अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। समर्पण है और समय नहीं है तो वो समर्पण किसी काम का नहीं होता। ऐसे ही समय है पर समर्पण नहीं है तो वो समर्पण भी किसी काम का, वो समय भी किसी काम का। तो साथियों, आज कुछ इस तरह की ही बातें आप लोगों के बीच में रखने वाला, और जैसा कि आप हमेशा से जानते हैं कि मैं कोई ट्रेनिंग नहीं देता हूँ, लेकिन ये इधर इधर कदर में तो चल जाएगी। सॉरी फ्रेंड, के लिए माफी चाहूंगा। तो समय और समर्पण पर मैं बोल रहा था साथियों, जैसे समय और समर्पण जरूरी, वैसे ही सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा, नॉलेज। हम किस फील्ड में वर्क कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता, मायने नॉलेज रखता। कि अगर जस्ट मिनट फ्रेंड, मॉडल पूरी है बेटा।
यहाँ बीच में कर देना, मैं अपने आप अंदर रखूँ। जस्ट नेक्स्ट है, कोई इमरजेंसी है, कभी कभी ऐसी आती है, डिस्टर्ब होते हैं, उसके लिए माफी चाहूंगा। तो साथियों, आज का सेशन कुछ इन्हीं पॉइंटों पर है, और जहां तक मैं समझता हूँ हम सबके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हम कुछ अच्छा देखते हैं तो अच्छा बोलते हैं, कुछ बुरा देखते हैं तो कुछ बुरा बोलते हैं। ये एक हमारी ह्यूमन बीइंग को दर्शाता है कि हम रिएक्ट कैसे करते हैं। उस रिएक्ट में साथियों कहीं हम सही हो सकते हैं तो कहीं गलत भी होते हैं, और ये चीजें हमको ध्यान में रखने योग्य कि हम जो रिएक्ट कर रहे हैं उसका क्या असर जाने वाला है हमारे व्यक्तिगत जीवन पर, हमारे आसपास, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों पर या हमारे पेरेंट्स पर। ये सब उस रिएक्ट पर आधारित रहता है सर, क्योंकि हम नॉलेज कितना रखते हैं, एक सीमित नॉलेज रहता है साथी, एक सीमित। आज हर व्यक्ति के सोचने की, समझने की और उस पर रिएक्ट करने की क्षमता अलग अलग होती है, ये आप सभी जानते हैं। और कहीं ना कहीं हम सिर्फ एक योग माया के जाल में फंसते हैं, मोह माया भी कह सकते हैं साथी। उसके जाल में फंसकर हम अपना व्यक्तिगत चरित्र खुद बैठते हैं, और ये हमको नहीं मालूम पड़ता सर कि हम क्या कर रहे हैं। हमको अच्छा लगता है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन इसका मूल्यांकन करने वाला कौन? या तो आपकी अंतरात्मा रहती है, वो मूल्यांकन कर सकती है, या आपके जो सच्चे हितैषी रहते हैं वो इनका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आज साथियों थोड़ा समय लगेगा, तो उसकी परवाह मत कीजिएगा, लेकिन आज वो लेकर जाइए जिसकी आपको नीड है, जिसकी आपको जरूरत है। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं एक चीज समझाता हूं आज आपको। आप सब समझते हैं कि हम हमेशा एक डायलॉग हमेशा बोलते हैं, चाहे कितना अनुभवी लीडर है, चाहे एक अच्छा नॉलेजेबल लीडर है, चाहे हमारे ग्रेट ग्रेट महान महान व्यक्ति हैं, कोई भी है, जरूरी नहीं है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग से ही संबंध रखता है। हम हमेशा कहते हैं, पैसे के बारे में बात करते हैं कि पैसा भगवान तो नहीं, पर भगवान से कम भी नहीं है, और ये हकीकत है सर। आज ये स्थिति हो गई है कि आप जब तक पैसा कमा कमा कर अपने परिवार को दे रहे हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे आपके बच्चे, जब तक आप देते रहोगे हर व्यक्ति आपका मान सम्मान करता रहे, आपके गुण अवगुणों को नहीं देखेगा सर कि आज ये व्यक्ति पैसा कमा कर लाकर दे रहा है, तो ये पैसा कैसे ला रहा है कमा कर। उनको उस पैसे से मतलब है, अब वो अच्छे कार्य करके पैसा कमा रहा है कि गलत कार्य करके पैसा कमा रहा है, इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन जहां आपने 1 महीना पैसा घर में नहीं दिया, 2 महीने पैसे घर में नहीं, वहां आपका पूरा जीवन जो आपने घर के प्रति अपना लगाया है और जो कमाकर घर में दिया, उसको भूलकर वर्तमान को देखना चालू कर दे। सब भूल जाते हैं कि आपने कैसे बारिश में जाकर, कैसे धूप में जाकर, कैसे सर्दी में जाकर मजदूरी करके या अपने दिमाग की कसरत करके पैसा कमाया है, या गलत कार्यों में पड़कर पैसा कमाया है। आपका पूरा भविष्य भी खराब हो सकता है अगर आप पकड़े जाओ। तो वो सब भूल जाते हैं, सिर्फ उनको ये मतलब है कि यार ये व्यक्ति पैसे क्यों नहीं लाके दे।
आप करते क्या हो, आपने किया क्या है, आप निठल्ले हो, सुनते हैं। और ये रियल फैक्ट बोल रहा हूँ साथियों, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जो घटता है जीवन में, या हमारे आसपास घटता है, या हमारे साथ घटता है। आज जितने भी मेरे साथी बने हुए हैं 70 अब, आप में से कुछ साथी तो ऐसे होंगे जो इन शब्दों को डेली सुनते होंगे, डेली सुनते होंगे। तो साथियों, पैसा जो है ना, उस नमक की तरह है कि लिमिट से रहे तो अच्छा रहता है, लेकिन जहां लिमिट से ऊपर जाता है तो पूरा स्वाद बिगाड़ देता है, पूरा स्वाद बिगाड़ देता है। जैसे नमक के बिना सब्जी अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही पैसे के बिना जीवन नहीं चलता। लेकिन सब्जी में नमक ज्यादा डाल दो तो पूरा जीवा का स्वाद खत्म हो जाता है साथी। ऐसे ही पैसा हद से ज्यादा हो जाए तो परिवार में प्रेम का स्वाद जो रहता है वो भी खत्म हो जाता है। क्यों? उसका एक कारण है कि या तो पैसा कमा लो, या एक जरूरत से थोड़ा सा ओवर, इमरजेंसी को भी ध्यान में रखते हो पैसा कमा, तो आप परिवार को समय भी दे पाओगे, परिवार के साथ बैठकर थोड़ा टाइम स्पेंड भी कर पाओगे, तो वहां जीवन का स्वाद रहेगा। लेकिन जहां आप ओवर जाओगे किसी भी चीज में, तो बंद करके नहीं रखते, बंद करके रखते, बंद कर, बस आपने बंद कर दिया, नहीं रखते आप। सॉरी फ्रेंड्स, जिस दिन डिस्टर्ब होना होता है ऐसे ही होता है। कुछ इमरजेंसी थी, बच्चों को जो बाहर गए थे। तो साथियों, मैं ये कह रहा था कि जैसे नमक सब्जी का स्वाद बिगाड़ता है ओवर होने पर, ऐसे ही हमारा जीवन है। तो इनको हम कैसे एडजस्ट कर, कैसे एक धुरी को बराबर रख सकते हैं कि हर चीज में एक लिमिटेशन रहे, हर कार्य को एक व्यवहारिक तरीके से हम कर पाए, ताकि हमारा तालमेल बना रहे। क्योंकि साथियों, एडजस्टमेंट भी जो हम करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे एडजस्टमेंट को न देखकर, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी लाइफलाइन हो, आपकी टीम हो, आपकी अपलाइन हो, कोई भी हो, चाहे आपका परिवार हो, वो आपके एडजस्टमेंट को नहीं समझ पाते, कभी नहीं समझ पाते। क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज आती है कि अरे यार, ये व्यक्ति गलत नहीं है, ये फिर भी एडजस्ट कर रहा है, फिर भी हमको महत्व दे रहा है, तो हमारा महत्व ज्यादा है, हम सब कुछ, ये व्यक्ति को हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ से गलतफहमियां जन्म लेती है सर, क्योंकि उनके अंदर एक ईगो आना चालू हो जाता है कि नहीं, ये व्यक्ति हमको एडजस्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, जरूर हमारे बिना इसका काम नहीं चलता। तो जब हमको शिक्षा पूरी तरह से नहीं रहेगी, हम उसके इस एडजस्टमेंट को कैसे समझ, क्योंकि आज मेरे मन में क्या चल रहा है मैं जानता हूँ, आपके मन में क्या चल रहा है ये आप जानते हैं। तो आप मेरे को नहीं समझ सकते साथी, और इसी जगह आप अपने आप को रख के देखो, आप नहीं समझ पाएंगे अपने आप को कि आपकी सोच क्या है। हाँ साथियों, पिछले कुछ समय से आपने ट्रेनिंग का स्तर थोड़ा सा चेंज देखा है। आप लोगों को बिल्कुल लगा होगा कि यार, ये हमेशा जो ट्रेनिंग होती है
ये सिर्फ जीवन पर आधारित होती है, हमारे चरित्र पर आधारित होती है, हमारे संस्कारों पर आधारित ट्रेनिंग्स होती है। तो हमको इन ट्रेनिंगों की क्या जरूरत है? हमको तो नेटवर्क मार्केटिंग करना है, हमको तो पैसा कमाने की ट्रेनिंग देना चाहिए, हमको तो टीम डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देना चाहिए, हमको तो वो ट्रेनिंग मिलना चाहिए कि हम हमारे कार्य को कैसे गति प्रदान करें। और बहुत से साथी इस चीज को बोलते हैं कि सर मीटिंग में आकर क्या करें, टाइम पास होता है, अपडेट वाले दिन भी नहीं आते क्योंकि उनको ये सब चीजें टाइम पास लग रही है। लेकिन इसकी ट्रेनिंग्स की जो आत्मा है, ट्रेनिंग का जो मूल मंत्र है, ट्रेनिंग की जो गहराई है, उधर उनका ध्यान नहीं गया। क्यों? क्योंकि अनुभव की कमी, शिक्षा की कमी। तो साथियों, आज मैं भी इस बात से माना नहीं करूंगा कि जीवन में पढ़ा लिखा होना जरूरी है या अनपढ़ होना भी कोई वो नहीं है। हम कहते हैं ना कि यहाँ सिर्फ पढ़े लिखे की ही जरूरत नहीं है, यहाँ अनपढ़ भी काम कर सकता है साथी। ये हमारा अनुभव भी कहता है कि आज हम अगर कुछ बुजुर्गों के बीच में बैठे हैं, कुछ ऐसे साथियों के बीच में बैठे हैं कि जिन्होंने कभी स्कूल तो जाना दूर, अपने जीवन में किताब को हाथ नहीं लगाया कि एक जगह से उठाकर किताब को दूसरी जगह रखा हो, तो पढ़ाई से तो अछूते हैं, पर अपने व्यवहारिक नॉलेज से आज वो डिग्री होल्डरों से ज्यादा नॉलेज रखते हैं सर। तो उन्होंने उस व्यवहार को जिया है, उस व्यवहार को पाया है उन्होंने, और वहां से उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है साथी, वो डिग्री होल्डर भी नहीं कर सकते। तो आज इसमें ना तो मैं किसी को दोष दूंगा साथी, ना लीडरशिप को दोष दूंगा, ना लाइफलाइन को दोष दूंगा। दोष दूंगा तो उस सोच को दूंगा कि जो लीडर थे उन्होंने अपनी सोच को इस ओर अग्रसर नहीं किया कि भविष्य में अगर हमको कुछ हो जाता है तो जो व्यक्ति हमारे साथ आए हैं, हमारे पर विश्वास करके आए हैं, हमारे आचरण को देखकर आए हैं, तो हमारे न रहते हुए इन लोगों का क्या होगा। तो उनका दायित्व क्या बनता था यहाँ पर, उनकी जवाबदारी क्या बनती? उनकी जवाबदारी ये बनती थी कि आप जो आप पर फेथ कर रहे हैं, जो आपको महागुरु बोल रहे हैं, कोई कृष्ण कन्हैया बोल रहे हैं, कोई किंग मेकर बोल रहे हैं, कोई हाईरिश सम्राट बोल रहे हैं, कोई ग्रेट ग्रेट गुरुवर बोल रहे हैं, तो उनका यहाँ दायित्व क्या था? उनका दायित्व ये था साथियों कि वो अपने लीडर्स को इतना तो ज्ञान देते कि कल से अगर ये परेशानियां आती है तो आपको इस तरह वर्क करना है, अपने अनुभव को मिलाते हुए, अपने नॉलेज को मिलाते हुए आपको ये देखना है कि यहाँ से आपका दायित्व क्या बनता है। ये शिक्षा देना बहुत जरूरी है। दूसरा, इकलौते वो दोषी नहीं है साथी जो उनकी लाइफलाइन की, बड़े बड़े लीडर, आप और हमको तो छोड़ दो साथी, क्योंकि हमको तो ये मान लो उस समय क्या समझा गया था कि ये हमारे खरीदे हुए मजदूर हैं, और ऐसे मजदूर हैं जिनको हमने खरीदा है, इनको हमको खरीदने के लिए पैसे नहीं देना पड़े, पैसे भी हमने इनसे लिए हैं और इनको खरीदा भी हमने ही। तो हम उस कैटेगरी में आते थे साथी, चाहे मैं हूं चाहे आप, क्योंकि उनकी सोच इतनी महान थी। तो जो ग्रेट ग्रेट लीडर बाकी बचते हैं, जिनको एक मशीन बनाया था उन्होंने, पैसे कमाने की मशीन, नॉलेज की मशीन नहीं साथी, क्योंकि अगर उनको वो नॉलेज की मशीन बना देते तो उनकी दुकानें उसी समय बंद हो जाती। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास ज्ञान रहता है, हमारे पास नॉलेज रहता है, तो हम विरोध करते हैं कुछ गलत चीजों का, और वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उनकी बातों का विरोध करे। तो बताइए वो नॉलेज क्यों देंगे आप लोग? तो अगर उन्होंने नॉलेज नहीं दिया था तो उन लीडर्स का फर्ज था
कि वो उनसे पूछते, सर ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, आप हमको इसका ज्ञान दीजिए, इसके बारे में हमको समझाइए। सर हमारी लाइफ लाइन आती है, आप पैनल पर थोड़ा सा शेड्यूल चेंज करो। क्योंकि साथियों आपने देखा होगा कि सुबह मॉर्निंग सेशन में प्लान प्रेजेंट होते थे, जरूरी थे, क्योंकि प्लान का नॉलेज नहीं रहेगा तो आप बिजनेस कैसे करेंगे। लेकिन रात में जो ट्रेनिंग्स होती थी, कम से कम उस ट्रेनिंग्स में वो व्यवहारिक नॉलेज हमारे बीच में रखना बहुत जरूरी था, बहुत ज्यादा जरूरी। क्योंकि ये कहकर पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता साथियों कि कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनो, कुछ अच्छी कहानियों को पढ़ो, कुछ अच्छी बुकों को पढ़ो। तो कितने लोग बुक पढ़ पाएंगे ये बताइए। चलो गूगल पे सर्च करके मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुन सकते हैं, लेकिन आज अगर 1.80 करोड़ सदस्य हमारे हाईरिच में है, तो साथियों मैं दावे से कह सकता हूं कि इसमें अगर सही किताब से नॉलेज प्राप्त करने वाले लीडर थे, चाहे वो आज का ज्वाइन करा हुआ था, चाहे वो हाईरिच स्टार्ट हुआ था पहले दिन से ज्वाइन करा हुआ था, हद हो गई ज्यादा से ज्यादा 8 लाख। वैसे 5 लाख से ऊपर ये आंकड़ा नहीं जाएगा साथी, पर फिर भी मैं एक आंकड़े को बढ़ाकर बोल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 8 लाख। ये ऐसे लीडर थे जो वाकई ही उन किताबों को लिखने की भी ताकत रखते, खाली पढ़ने की ही ताकत नहीं थी उनके अंदर, क्योंकि उनके अंदर वो व्यवहारिक नॉलेज था। फिर उसके बाद कैटेगरी चेंज होती है साथी, कुछ ग्रेजुएट लीडर रहे, कुछ 12th, कुछ 10th, और जनरली 5वीं पास तो बहुत लीडर रहे। साक्षर नहीं कहूंगा मैं, सभी साक्षर बोलूंगा, पर फिर भी ज्यादा संख्या बल हमारे बीच में ऐसे लीडर भी रहे हैं साथियों, जो मैंने बोला था कि जिन्होंने स्कूल जाना तो दूर, कभी किताब को हाथ लगा कर नहीं थे। तो कहते हैं ना साथियों कि देखने से ज्यादा सुनने में शक्ति होती है। आप देखो कुछ भी, आपकी आंखें देखे कुछ भी, पर वो देखकर आप रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकते कि क्या रिजल्ट है। और कहा गया है ना, कभी कानों सुना और आंखों देखा भी गलत होता है। तो यहाँ सुनने की शक्ति तो है सबके पास, तो हम क्या ये व्यवहारिक चीजों में आपस में चर्चा नहीं कर सकते थे? हमारे लीडरों के साथ ट्रेनिंग्स में इन चीजों को नहीं डाल सकते, नहीं डाला गया। तो मैं इन सब बातों को साथियों इसलिए रख रहा हूं आप लोगों के बीच में कि जो हुआ उस पर मिट्टी डाली, अब आगे क्या करना है, भविष्य में आपको आपके परिवार को क्या देना है, अपने आप के लिए भूल जाओ साथी। 4 दिन का जीवन है, किसी ने 2 दिन काट लिए हैं, किसी ने 3 दिन काट लिए हैं, कुछ हमारे जैसे अंतिम पड़ाव पर भी है। तो आगे भविष्य में हम क्या देकर जा सकते हैं और अपने साथ क्या ले जा सकते हैं, इस ओर हमको ध्यान देने की जरूरत। क्योंकि साथियों जब बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी बंद रहती है, लेकिन जब जाता है तो मुट्ठी खुली रहती है, कुछ साथ नहीं जाता। और जीवन का सार है ना साथियों, अंतिम जो यात्रा रहती है हमारी, वहां पर हमारे सामने एक विकराल रूप में खड़ा दिखाई देता है कि हमने पूरे जीवन में क्या किया, क्या पापड़ बेले, किसके लिए क्या किया, क्या नहीं किया। पूरा जीवन हमारा भागदौड़ में निकल जाता है और हम फिर भी खुश रहते हैं कि नहीं आज मैंने इतना पैसा कमा लिया, आज मैंने ये कमा लिया। चलिए ठीक है भाई, आप लोगों ने पैसा कमाया है, पर जीवन में वो चीज कमाई है जो आपके साथ जाएगी, जो आपको जिंदा रखेगी। साथियों आज पूरे ब्रह्मांड में 8 चिरंजीवी हैं, सबको मालूम है आपको, लेकिन आप भी चिरंजीवी बन सकते हो अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से, अपने अनुभव से, और जो आपने दूसरों के लिए कार्य किया है उस चीजों से आप चिरंजीवी बन सकते हो, अमर हो सकते हो, हिस्ट्री में एक जगह पा सकते हो। तो जीवन में सीखो, सबसे पहला काम है सीखने का। आप वो सब व्यवहार सीखो कि जो आपके चरित्र में निखार लाए, और आपने अपने चरित्र में निखार ले आए तो
जीवन में उस मोह माया से बहुत दूर चले जाओगे। साथियों, सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति जो एक बैराग्य को धारण किया हुआ है, जबकि हर व्यक्ति को एक बैरागी होना चाहिए, मैं तो खुला बोलता हूँ, हर इंसान को बैरागी होना चाहिए, चाहे वो शादीशुदा है, चाहे वो कुंवारा है, चाहे वो साधु है, चाहे वो गृहस्थ है। आज महादेव को उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा कि महादेव जैसे देव योग माया के प्रभाव से नहीं बच पाए थे साथी। क्योंकि जब शक्ति हवन कुंड में अपने आप को भस्म किए थे, तो महादेव जैसा योगी, महादेव जैसा वैरागी उनकी जलते शरीर को छाती से लगाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमे थे। विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस पार्थिव शरीर को छिन्न भिन्न किया था, जो आज शक्ति पीठों के रूप में हमारी पृथ्वी पर विराजमान है। तो अब ये सोचो, जो सृष्टि के रचयिता भी हैं, सृष्टि के संहारकर्ता भी हैं, वो योग माया से नहीं बच पाए, तो साथियों हम भी नहीं बचेंगे। तो इसलिए हम किसी को दोषारोपण नहीं कर सकते कि ये आदमी ये गलत कर रहा है, ये आदमी वो गलत कर रहा है। नहीं कर सकते हम किसी को दोषारोपण, क्योंकि ये तो विधि का विधान है। जिसके लिए जो विधि ने लिख दिया है वो उस लिखे को मिटा नहीं सकता सर, लेकिन कोशिश कर सकता है। आज वाल्मीकि जैसे संत, वाल्मीकि जैसे ब्रह्म ऋषि, एक जमाने में एक डाकू थे साथी, अपने परिवार के भरण पोषण और उनका जीवन में कोई तकलीफ नहीं आए, राहगीरों को लूटते थे। लेकिन देख लो आज ऐसा सनातन में कौन है जो वाल्मीकि का नाम नहीं जानता। रामायण के रचयिता रहे हैं साथी। तो ये सब चीजें हमारे कर्म पर निर्धारित है कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, और हम अगर गलत कर्म कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारा जीवन खत्म हो गया। हम जब चाहें जब अपने कर्मों को बदल सकते हैं, पर उसके लिए हमको या तो कोई ऐसा गुरु चाहिए जो हमको वो शिक्षा दे कि नहीं भैया आपका ये रास्ता गलत है, और समझाए उसको अच्छे से ताकि उसको समझ में आए। क्योंकि गलत व्यक्ति को सही राह पे लाने के लिए मेहनत की जरूरत होती है, समय की जरूरत होती है, उसको समय देना पड़ता है। आज बहुत से आपने आसपास के उदाहरण देखे होंगे साथियों कि कुछ बच्चे रास्ता भटक कर कोई दादागिरी में चला जाता है, कोई गुंडागिर्दी में चला जाता है, कोई चोरी में चला जाता है, और कोई किसी कार्य में चला जाता है। पर अगर वहां पर भी उनके साथ सही न्याय हो, उनको जेल में न डालते, उनको ऐसी जगह डाला जाए जहां से उनके आचरण को चेंज करने में हेल्प मिले। क्योंकि जेल तो एक ऐसा गुरुकुल है साथियों कि वहां शरीफ आदमी भी अगर पहली बार जाएगा ना, तो अपने आसपास के वातावरण को देखकर वो अच्छाई से हटते हटते बुराई की ओर और अग्रसर हो जाएगा, और वो एक पीएचडी होल्डर बन के निकलता है बाहर। और पीएचडी होल्डर बनता है वो गुंडागर्दी में, गलत रास्तों में। तो शिक्षा पद्धति में चेंज होना जरूरी, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे वो आम जीवन की शिक्षा हो। आजकल व्यवहारिक शिक्षा की जरूरत है सर। और जब तक हम व्यवहारिक शिक्षा से वंचित रहेंगे, जब तक ना तो हम अपने आप का निखार ला पाएंगे, ना ही अपने परिवार का ला पाएंगे, ना ही अपने समाज का, और ना ही अपने बिजनेस में हमारी लाइफलाइन हो, या हमारे वर्कर हो, हमारे कलीग्स हो, या हमारे सीनियर्स हो, कोई भी हो। तो साथियों, सबसे पहले तो अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाओ, हर चीजों के प्रति आकर्षित रहो, उसको सुनो, उसको देखो, उसको समझो। वो चाहे यूट्यूब हो, चाहे आपके लीडर्स हो, चाहे आपके अपलाइन हो, पर उसका मंथन अपनी अंतरात्मा से करते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचो। और जब उस चीजों को या तो किसी से शेयर करो या किसी ग्रुप्स में उसको पोस्ट करो।
इससे ये बेनिफिट रहेगा साथियों आप लोगों को कि आप 10 लोगों को नकारात्मकता की ओर जाने से बचा पाए और आप एक अच्छे व्यक्ति का फर्ज निभा पाएंगे, एक अच्छे लीडर का फर्ज निभा पाएंगे। ये आप लोगों की जवाबदारी है। ऐसा नहीं जैसा कल हमारे विश्वजीत सर ने बोला था कि हम फटाफट देखते हैं और बिना ये चेक करे कि ये आज का वीडियो डाला है कि आज से 6 महीने पहले का डाला हुआ, उठाकर फट से उसको आगे बढ़ा देते हैं। कहीं ना कहीं हमारी मनोदशा ये रहती है कि अरे यार ये ग्रुप्स में जाएगा तो कुछ लीडर मेरे बारे में ये सोचेंगे कि देखो ये कितना एक्टिव है। इसको एक्टिवनेस नहीं कहते साथियों, मैं तो इसको डीएक्टिवनेस कहूंगा, क्योंकि वहां एक बिना सोचे समझे आपने ये नहीं सोचा कि कल से हमको शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है, उठाते हैं और डाल देते हैं। और यही कंडीशन उन लोगों पर भी लागू होती है जो आज यूट्यूबर बने, जो आज बड़े बड़े लीडर बने हुए हैं। थोड़ी सी परेशानी आई, अरे मेरे घर तो मेरे पड़ोसी ने इतना वो देख लिया, मेरे यहाँ ये जांच बेटी में कैसे मुंह दिखाऊं, मैं टूट गया हूँ, मेरे को मना किया है, मैं जूम मीटिंग में नहीं आ सकता, मैं कोई मन शेयर नहीं कर सकता, मेरे अकाउंट फ्रीज हो गए तो मजबूरी बस मैं दूसरी जगह काम कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी मजबूरी है, आप काम करो, लेकिन क्या आप दूसरी जगह वर्क कर रहे हो तो अब आपको समाज से शर्म नहीं आ रही, या आप अपने ही पैदा किए हुए बच्चों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हो? आज मैं जितने भी मेरी लाइफ लाइन है, मैं बच्चों की जैसा मानता हूँ साथ, किसी को छोटा भाई मानता हूँ और छोटा भाई भी एक बेटे समान होता है, कोई छोटी बहन है वो भी बेटी समान है। तो क्या हम उनको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं तो इसमें हमको शर्म नहीं आ रही है? क्या आज हम दूसरी जगह वर्क कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो क्या आज हमको ईडी या ये एजेंसियां परेशान नहीं कर रही? ये सोचने समझने की बात है। ये सामने वाले की नीयत हमारे सामने पूरी खुली किताब की तरह रखती है। और साथियों, हर किसी को जानने की, हर किसी को पहचानने की आप में हर किसी में वो काबिलियत है, बस अपनी अंतरात्मा को आपको जगाने की जरूरत है। जिस दिन आप लोगों ने अपनी अंतरात्मा को जगा लिया, उस दिन सामने वाले की बातों से ही आप उसके पूरे जीवन को पहचान जाएंगे, उसके आगे भविष्य में उसकी क्या गतिविधि होने वाली है उसको जान जाएंगे। उसके लिए आपको कोई संन्यास लेने की जरूरत नहीं, उसके लिए अलग से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। हर इंसान का आचरण, हर इंसान का व्यवहार, हर इंसान का भविष्य उसकी बातों में छिपा रहता है। सिर्फ हमको समझने की जरूरत है। और हम कब समझ पाएंगे इन चीजों को? जब हम अपने आप को हर उस चीज से रोक पाएंगे कि नहीं, मेरा ये कदम एक को नहीं 10 लोगों को प्रभावित करेगा, 10 लोगों को गलत राह दिखाएगा। जिस दिन इतने आप अपने आप को समझाने में सफल हो गए, उस दिन आपकी अंतरात्मा खुद जाग जाएगी और आपको कहीं भी गलत दिशा में नहीं जाने देगी सर। तो आज मेरी इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि इसको आप एक लीडरशिप के ऊपर ट्रेनिंग समझ लीजिए, इसको अपने व्यवहारिक ज्ञान की ट्रेनिंग समझ लीजिए, या भविष्य में आप कैसे सफल हो सकते हैं, किन चीजों को आपको अवॉइड करना है, किन चीजों को आपको ग्रहण करना है, उस ओर का ये इशारा समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि अब जो काम होने वाला है साथियों, वो पहले से 10 गुना नहीं, पहले से 100 गुना गति से होने वाला है। आपको नहीं समय मिलेगा सोचने समझने का कि आप ये जो कर रहे हो सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, क्योंकि काम इतना बढ़ने वाला है आप लोगों का। और इसी हाई रिस्क के अंदर पैसा भी कमाओगे, इज्जत भी कमाओगे, मान सम्मान भी कमाओगे, लेकिन कब? जब आप सही दिशा में सबको साथ लेकर चलोगे, सबकी हेल्प करके चलोगे। तो समय काफी हो गया है साथी, मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आज मेरी बातों से आप लोगों को कुछ तो सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू चतुर्वेदी सर,
आपने इतना समय दिया, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम चतुर्वेदी जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ग्रेट 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 ग्रेट, वाह सर। ऐसे ही महान नहीं कहा जाता है। आपने आज हम सबको वो रास्ता दिखाया है